सारी ब्रजगोपियों के बीच में भगवान श्याम सुंदर महाराज करने लगे हैं और सारी ब्रजगोपियां नाच रही हैं। देखिए ऐसा रास हो रहा है कि अगर किसी ब्रजगोपी की पायल खुल जाती है ना तो कन्हैया उसे रोक दें, जरा मैं बांध देता हूं, तो बांध देते। अगर किसी ब्रजगोपी को पसीना आता है तो अपने दुपट्टा से पोंछ देते हैं। ये दृश्य देख करके ब्रजगोपियों को अभिमान हो गया कि वाह, हमारे बगैर तो यह ब्रह्म क्यों ना है नठी, ये तो भगवान है। और भक्तों, जब भक्त के अंदर अभिमान आता है तो भगवान उसको त्याग देते हैं, छोड़ करके चले गए ब्रजगोपियों के अंदर से। सारी ब्रजगोपियां निवेदन करती हैं कि हे कन्हैया, अभी तो हमारे साथ थे, यानी हर ब्रजगोपी को महसूस हो रहा है कि कृष्ण मेरे साथ में नाच रहे हैं, लेकिन वास्तव में कृष्ण तो है ही नहीं, ये तो योग माया का चक्र चल रहा है, ये तो योग माया का चक्र है। भक्तों, सारी ब्रजगोपियां एक दूसरे से पूछती हैं कि अभी तो कन्हैया थे, लेकिन अब कहां चले गए, मेरे साथ में नाच रहे थे ना। दूसरी कहती तेरे साथ, मेरे साथ में थे वो तो, यानी हर ब्रजगोपी को यही महसूस हो रहा है कि श्याम मेरे साथ नाच रहे हैं। लता पताओं से पूछा कि आप ही बता दो कि हमारा श्याम कहां गया। उन्होंने भी नहीं बताया, यमुना जी के पास में चली गई, आप ही बता दो हमारा कृष्ण कहां है। भक्तों, श्याम सुंदर नहीं आए। अब जरा एक बात बहुत अच्छी बता रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना। जो ये भागवत महापुराण है आपके सामने, ये भगवान कन्हैया का शरीर है। इसमें जो अब ये कथा चल रही है 10वें स्कंद की, ये भगवान कन्हैया का वस्त स्थल है। और इस 10वें स्कंद में जो महाराज की कथा है, ये भगवान कन्हैया का प्राण है। अगर भगवान जल्दी बुलाने हैं तो जब भगवान नहीं आए तो ब्रज गोपियों ने रो करके एक गोपी गीत गाया है। जरा ध्यान से सुनना। जो इस गोपी गीत को नित्य पाठ करते हैं, 19 श्लोकों में गोपी गीत गाया है। अगर 19 श्लोक आता है उसे तो बहुत जल्दी मिल जाएंगे। अगर 4 श्लोक आता है, 1 श्लोक आता है, एक में से आधे में से आधा भी गाता है, तो भी उसे भगवान का निश्चित रूप से जीते जी दर्शन होता है। ऐसा भागवत जी में लिखा है। ब्रज गोपियां रोने लगी और उन्होंने गोपी गीत में कन्हैया को बुलाने का प्रयास किया है। चलिए 2-4 श्लोक हम भी स्मरण करेंगे। जिनको याद हो वो मेरे साथ गाना, और याद ना हो तो ध्यान से सुनना, क्योंकि सुनने से भी भगवान प्रश्न होते हैं। चलिए सुनेंगे। जयते ते देखऊं जन्मना ब्रज श्रयते इंद्रा शाश्वतहि। कहाँ गए हो तुम कृष्ण सामरे, ढूंढती तुम्हें जयति द्रक्षता दीक्षुतावका स्वयद्रता सवा त्वां विच्छन्वते। कहाँ गए हो तुम कृष्ण सामरे, ढूंढते तुम्हें शरदुदास साधु जा सता
सामरे ढूंढते तुम्हें ये नैन बाबुरे। सुरत नाथ ते अशुल्क दास का वरदने न तो नेह क्यों बधा। ओ कहाँ गए हो तुम ये कृष्ण सामरे ढूंढते तुम्हें ये नैन बाबुरे। सयला प्रिया ज्ञान राक्षसा द्वयत दे देनु तान ला। कहाँ गए हो तुम कृष्ण सामरे ढूंढते तुम्हें नैन बाबुरे। सब याद जान विश्व तो भया रसवते भयऊ रक्षता महो। ओ कहाँ गए हो तुम कृष्ण सामरे ढूंढते तुम्हें नैन बाबुरे। खल गोपिका नंदनो भवा नखेल देहिना मंतुरात्र तक। कहाँ गए हो तुम कृष्ण सामरे ढूंढते तुम्हें नैन बाबुरे। खल साथ तो विश्वगुप्त सख उदय नमान शांतता पुने। कहाँ गए हो तुम कृष्ण सामरे ढूंढते तुम्हें नैन बाबुरे। बोली बांके बिहारी लाल की जय। 19 श्लोकों में गोपी गीत गाया है। भक्तों, गोपी गीत पूरा नहीं हुआ, उससे पहले ही भगवान श्याम सुंदर गोपियों के सामने प्रकट हो गए। ये गोपी गीत की महत्व है। जो गोपी गीत का पाठ करता है उसे जीते जी भगवान का दर्शन जरूर होता है, मन में शांति आती है, आपस में प्रेम जुड़ता है। और बिना प्रेम के भगवान नहीं रिझते। सभी गोपियों को भगवान श्याम सुंदर ने विदा किया है। राधा रानी के साथ कन्हैया विहार करने लगे। अब राधा रानी से कहने लगे, देखो वन में कितने अच्छे अच्छे फूल खिल रहे हैं, अगर आप कहें तो आपके बारन में फूल लगा दो। राधा ने कही, ये कोई बात पूछने की थोड़ी ना है, लगा दो। कन्हैया ने फूल तोड़े और राधा रानी के बालों में फूल लगा दिए। अब कन्हैया ने पूछी कि एक बात और बताओ, क्या वो तुम ज्यादा सुंदर लग रही हैं कि हम ज्यादा सुंदर लग रहे हैं? राधा ने कही, ये बतानी पड़ेगी। बोला हाँ। भक्तों, राधा रानी पहले अपनी सुंदरता बता रही हैं कि मेरो मुखार बिंद ऐसो लगे श्याम, जैसे पूर्णिमा की रात उजियारी। मेरो मुखार बिंद ऐसा लग रहा है जैसे पूर्णिमा की उजियारी खिली हुई रात। कन्हैया ने कही, तो ठीक है, पर हमारी सुंदरता तो बताओ। बोला, तुम्हारी बता तो दूंगी, पर तुम बुरा मान जाओगे। अरे बुरा काहे को मानेंगे, जो हकीकत हो सो बताओ। अब कन्हैया की सुंदरता बता रही है। तुम्हारो मुखार बिंद ऐसो लगे श्याम, जैसे भादों की काली रात अंधियारी।
तुम्हारा तो ऐसा लग रहा है कि अंधेरी रात में ढूंढ भी उतना मिले। कन्हैया ने कही कि राधा जी को भी अपने सुंदरता का अभिमान है। कन्हैया जी राधा जी रानी को भी छोड़ के चले गए। बहुत निवेदन करने के बाद फिर प्रकट हुए। अब देखिए जरा शांति बनाएंगे। अब यहां तक की कथा हम लोगों ने बड़े आनंद से सुनी है। अब यहां के बाद भगवान श्याम सुंदर वृंदावन छोड़ करके जाएंगे और जिसके जीवन से भगवान चले जाएं उसके जीवन में तो अंधकार ही होगा। चलिए हम लोग ब्रह कथा में प्रवेश करेंगे। देखिए कथा का फल में तब मिलता है। जल्दी भगवान को पाने का साधन है कि भगवान की याद में रोना, क्योंकि वो भक्त के आंसू नहीं देखता। अगर आंसू आ जाते हैं ना तो दौड़ करके नंगे पैर आपके आंसू पहुंचने के लिए आ जाएगा। ऐसा दयालु है वो। राधा रानी से कहा कि हे राधा, अब मुझे वृंदावन छोड़ करके मथुरा जाना होगा। मेरी माता पिता जेल में बंद है, उनको छुड़ाना है। पर मैं आपसे एक वचन चाहता हूं कि जब मैं वृंदावन छोड़ करके मथुरा जाऊं तो मेरी आंखों के सामने आकर के रोना मत, नहीं तो मैं कर्म पद से वंचित हो जाऊंगा, वहां जा ही नहीं पाऊंगा। अब राधा रानी ने सुन तो लिया, पर एकदम ऐसा धक्का सा लगा कि ये कह क्या रहे हैं। हे श्याम, आपके बगैर तो शरीर में प्राण ही नहीं रहेंगे, पर जाना पड़ेगा। देखिए जिससे हम बहुत प्रेम करते हैं, प्रेम का मतलब है कि उस पर सब कुछ लुटा दो, निछावर कर दो उस पर। ये प्रेम की परिभाषा है। प्रेम में कुछ लेना नहीं होता, सब देना ही देना होता है। राधा रानी ने कह तो दिया कि नहीं आऊंगी, पर कहा कि श्याम, सारे संसार के लोग कहते हैं कि आप भगवान हो, पर ये जीवन मरण तो परमात्मा के हाथ में होता है। हे कन्हैया, अगले जन्म में जब मैं जन्म लेकर के आऊं तो राधा बन के नहीं कृष्ण बन के आऊं, और अकेले नहीं आपको साथ लेकर के आप राधा बन के आए। जब मैं आपसे कहूंगी कि ये सब कुछ भूल जाओ, हे श्याम सुंदर, ये तो बड़ा मुश्किल है। चरण पकड़ लिए। भगवान कन्हैया ने अपने चरणों को पीछे खिसका लिया। राधा रानी देखती रही और कहती है, हे कन्हैया, मुश्किल है सहन करना ये दर्द जुदाई का। मुझे कुछ तो बता प्यारे, कारण रुसवाई का। मुश्किल है सहन करना ये दर्द जुदाई का। मुझे कुछ तो बता प्यारे, कारण रुसवाई का। कहती हे श्याम, इस रूठने का कारण तो बताओ, आप मुझसे क्यों रूठ गए। मुश्किल है सहन करना ये दर्द जुदाई का। मुश्किल है सहन करना ये दर्द जुदाई का। तेरे झूठे वायदों पे इतबार किया हमने, तेरे झूठे वायदों पे एतबार किया हमने। तेरे झूठे वायदों पे इतबार किया हमने। तेरे झूठे वायदों पे
पार किया हमने। तेरी कृपा को सुन कर ही तुझसे प्यार किया हमने। तेरी कृपा को सुनी कर ही तुझसे प्यार किया हमने। तुझसे प्यार किया हमने। तुझसे प्यार किया हमने। क्या यही सिला मिलता, क्या यही सिला मिलता मेरे प्यार कराई का। क्या यही सिला मिलता मेरे प्यार कराई का। मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम। कन्हैया, अगर तेरी नजर में हमारे अंदर अवगुण थे तो आपने पहले अपनाया क्यों? और ऐसे प्यार जता करके छोड़ के जाना तो ठीक नहीं है। गर नजर में अवगुण थे तो क्यों अपनाया था। यदि नजर में अवगुण थे तो क्यों अपनाया था। अरे नजर में अवगुण थे तो क्यों अपनाया था। यदि नजर में अवगुण थे तो क्यों अपनाया था। ये प्यार न निभ सकता पहले न बताया था। ये प्यार न निभ सकता पहले न बताया था। पहले न बताया था। पहले न बताया था। एक मौका दिया होता, एक मौका दिया होता मेरे यार सफाई का। एक मौका दिया होता मेरे यार सफाई का। मेरे श्याम, प्यारे और कहती हैं तुझसा कोई मिल जाता तो ढूंढ लिए होते। तुमसा कोई मिल जाता तो ढूंढ लिए होते। तुमसा कोई मिल जाता तो ढूंढ लिए होते। तुमसा कोई मिल जाता तो ढूंढ लिए होते। क्यों प्यार तुम्हें करते, क्यों तेरे लिए रोते। क्यों प्यार तुम्हें करते क्यों तेरे लिए रोते। क्यों तेरे लिए रोते, क्यों तेरे लिए रोते। क्यों तेरे लिए रोते क्यों तेरे लिए रोते। मुख मोड़ के बैठे हो, मुख मोड़ के बैठे हो मेरे यार खुदाई का। ओ मुख मोड़ के बैठे हो मेरे यार खुदाई का। मुझे कुछ भी बता प्यारे कारण रसवाई का। ओ मुझे कुछ तो बता प्यारे कारण रसवाई का। कारण
सुंदर ने अपने चरणों को पीछे कर लिया। कंस ने अक्रूर जी को भेजा कि कृष्ण और बलराम को ले आओ, उन्हें हम पुरस्कार देना चाहते हैं। पर अक्रूर जी ने सोचा कि ऐसा नहीं हो, कृष्ण बलराम को ये कंस यहां बुला करके मरवा दे। पर अक्रूर जी जानते हैं कि वो भगवान है, उनका अवतार इस कंस को मारने के लिए हुआ है। अक्रूर जी आए, उन्होंने आकर के वसुदेव जी से निवेदन किया कि हे वसुदेव जी, आप तो जानते हैं कि कृष्ण बलराम आपके पुत्र नहीं हैं, इनके माता पिता को बड़ा कष्ट हो रहा है, जेल में डाल रखा है, अब इनको कर्म पथ पर जाना होगा। नंद बाबा कहते हैं कि मैं तो जानता हूं, पर हे अक्रूर, मैंने बहुत बार ये प्रयास किया कि इस बात को मैं यशोदा को बता दूं कि कृष्ण बलराम से तू इतना प्रेम मत कर, ये हमारे पुत्र नहीं है। पर हे अक्रूर, मुझ में तेरा साहस नहीं था कि मैं यशोदा को बता सकता, पर अब समय आ गया, बताना तो पड़ेगा। सारी रात नंद बाबा को नींद नहीं आई और 4 बजे यशोदा को जगाया कि हे यशोदा, अब जग जाओ, अब सोने का समय नहीं है, सारे जीवन रोना ही रोना है। क्यों? मैं आपको एक रहस्य बताना चाहता हूं। भादों का महीना था, अष्टमी रात्रि थी, मैंने देखा सामने से कोई व्यक्ति आ रहा है। वो व्यक्ति कोई और नहीं, वसुदेव थे। उनकी गोदी में एक पुत्र था, उसको मैंने उनसे लेकर के आपकी गोदी में सुला दिया। आपके गर्भ से कन्या हुई, उस कन्या को मैंने वसुदेव को दे दिया। इतनी बात सुनी, क्या ये कृष्ण मेरा बेटा नहीं है? नहीं। धड़ाम से मैया पृथ्वी पर गिर पड़ी, बेहोश हो गई। नंद बाबा ने उनको संभाला। इतनी देर में भगवान कन्हैया आ गए। मैया, बाबा तो झूठ बोल रहे हैं, मैं तो तेरो ही बेटा हूं। मैया समझ गई, अब तू जाएगा, क्योंकि वो काबू सगोन है, सबे छोड़ के चलो जाओ। एक दिन सारे ब्रज में हल्ला मच गया कि अक्रूर नाम का व्यक्ति कोई आया है, वो कृष्ण बलराम को ले जाएगा। सारी गोपियां ग्वाले दरवाजे के सामने आकर के भीड़ लगा ली। जैसे ही दरवाजा खुला, हजारों ब्रज गोपियां ग्वाले हाथ जोड़ के खड़े हैं कि हे श्याम, तुम मत जाओ। जिन हजारों ग्वालों को रोज माखन खिलाता है, वो सभी अनाथ हो जाएंगे, उन्हें कौन माखन खिलाएगा? गोपियां कहती हैं कि कन्हैया, अगर आप चले जाएंगे तो हमें लगेगा कि हमारे प्राणी निकल के आपके साथ ही चले गए हों। सारी ब्रजगोपियां हाथ जोड़ के सामने खड़ी हैं और निवेदन करती हैं कि हे कन्हैया, अगर तू हमसे परेशान हो गया हो, एक मिट्टी की मिटकी के लिए हमने आपको बहुत पिटवाया, बड़ी शिकायतें की, अगर तू हमसे परेशान हो गया हो तो हम तेरे इस वृंदावन को छोड़ करके आज ही चली जाएंगी। अगर तू चला गया तो हजारों लोग अनाथ हो जाएंगे। सभी सामने हाथ जोड़ करके खड़े निवेदन करती हैं, हो ऐसे ना जा कन्हैया, ऐसे ना जा कन्हैया, सबका दिल तोड़ के हम खुद ही चले जाएंगे तेरा ब्रज छोड़ के। हम खुद ही चले जाएंगे तेरा ब्रज छोड़ के। हम खुद ही चले जाएंगे तेरा ब्रज छोड़ के। ऐसे ना जा कन्हैया,
चले जाएंगे तेरा ब्रज छोड़ के, अब खुद ही चले जाएंगे तेरा ब्रज छोड़ के। आएगी याद तेरी दिल समझा लेंगे, आएगी याद तेरी दिल समझा लेंगे, आंसुओं को पी पी करके धीरज बंधा लेंगे, आंसुओं को पी पी करके धीरज बंधा लेंगे। छुप छुप के आया करते थे, छुप छुप के आया करते थे तुम मटकी तोड़ के, हम खुद ही चले जाएंगे तेरा ब्रज छोड़ के, हम खुद ही चले जाएंगे तेरा ब्रज छोड़ के। कहती हैं, हे कन्हैया दिल में तो बड़े अरमान थे कि सारे जीवन तेरा साथ निभाएंगे, पर तो बीच में छोड़ के चल दिया। मेरे इस दिल के बड़े बड़े थे अरमान, मेरे इस दिल के बड़े बड़े थे अरमान, तेरे इस दिल के बड़े बड़े थे अरमान, मेरे इस दिल के बड़े बड़े थे अरमान। मुझे ठुकराने वाले करना एक एहसान, मुझे ठुकराने वाले करना एक एहसान, ऐसे ना तू भुलाना, ऐसे ना तू भुलाना हमसे मुख मोड़ के, हम खुद ही चले जाएंगे तेरा ब्रज छोड़ के, हम खुद ही चले जाएंगे तेरा ब्रज छोड़ के। तेरे बिना जीवन असंभव है, जाएगा कन्हैया तेरी बहुत याद आएगी, 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 तेरी बेवफाई हमको बहुत रुलाएगी, तेरी बेवफाई हमको बहुत रुलाएगी। एहसास कभी न करना,
हमसे मुख मोड़ के, हम खुद ही चले जाएंगे मेरा ब्रज छोड़ के। हम खुद ही चले जाएंगे तेरा ब्रज छोड़ के। हम खुद ही चले जाएंगे तेरा ब्रज छोड़ के। कन्हैया जहां पर जाएंगे वहां तो लोगों के अच्छे दिन होंगे, खुशहाली होगी, लेकिन हमारे जीवन में तो कल से काली रात्रि आरंभ होगी जहां खुशहाली का नाम भी नहीं होगा। वो लोग किस्मत वाले हैं जिनको आपका दर्शन होगा। किस्मत वाले हैं, किस्मत वाले हैं जिनको मिलता कन्हैया का प्यार। किस्मत वालों को मिलता कन्हैया का प्यार। किस्मत वालों को मिलता कन्हैया का प्यार। किस्मत वालों को मिलता कन्हैया का प्यार। ओ फूलों के बदले हमको, फूलों के बदले हमको कांटों के हार। किस्मत वालों को मिलता कन्हैया का प्यार। ओ दुनिया छुड़ा के ओ मनमोहन, दिल में तुझको बसाया। दुनिया छुड़ा के ओ मनमोहन, दिल में तुझको बसाया। दुनिया छुड़ा के ओ मनमोहन, दिल में तुझको बसाया। दुनिया छुड़ा के ओ मनमोहन, दिल में तुझे को छिपाया। ओ तूने मेरी जिंदगी के, तूने मेरी जिंदगी के तोड़े हैं तार। किस्मत वालों को मिलता कन्हैया का प्यार। ओ किस्मत वालों को मिलता कन्हैया का प्यार। किस्मत वालों को मिलता कन्हैया का प्यार। किस्मत वालों को मिलता कन्हैया का प्यार। बोलिवा के हरि लाल की जय राधे, जय जय श्री राधे। अक्रूर जी का रथ सामने लगा है। कृष्ण बलराम दोनों रथ में विराजमान हो गए। सारी ब्रजगोपी वाले हाथ जोड़ के सामने खड़े हैं। हे कन्हैया, ऐसी हमसे क्या गलती हो गई, स्वाप ने हमें विसार दिया। यशोदा मैया दौड़ करके आई और कन्हैया से कहा कि हे श्याम, रोजाना ये सारी ब्रजगोपी मेरे यहाँ शिकायत करने आती थी कि मैया तेरे लाला ने हमारी मटकी फोड़ दी। कोई कहती थी माखन चुरा लिया, लेकिन तेरे जाने के बाद ये ब्रजगोपी भी मेरे घर नहीं आएंगी, शिकायत नहीं करेगा कोई भी। रोज कहता था कि मैया मुझे बासी रोटी पर माखन खिला, और तेरे जाने के बाद मेरे यहाँ माखन रोटी खाने वाला कौन रहेगा। मुझे बताया कि तू मेरा बेटा नहीं है,
मैं तुझे रोकने का प्रयास नहीं करूंगी, पर ये निवेदन करना चाहती है ग्वालिनी तुझसे, एक मिट्टी की मटकी के लिए मैंने तुझे उखल से बांध दिया, अनेक प्रकार के दंड दिए, ये सारी बात जाकर के मथुरा में अपनी माँ से मत कहना, नहीं तो वो मेरे को धिक्कार देगी कि मैंने अपना बेटा आपको इसलिए नहीं दिया था। यशोदा मैया बेहोश हो गई। नंद बाबा ने कहा कि लाला अब तू चला जा, अगर तेरी मैया होश में रहेगी तो तेरे को जाने नहीं देगी। कन्हैया ने मैया के चरण स्पर्श किए और रथ में विराजमान होकर के चल दिए। सारे ब्रज गोपी हाथ जोड़ करके सामने खड़े हैं और कहते हैं, एवं ब्रवाणा बिरहा सुरा ब्रसं ब्रजस्नी कृष्ण विसक्त मानस विसर दिल चार रुणधु स्वस्वरों गोविंद दामोदर माधवेति। हे श्याम, हे गिरधर, हे मुरलीधर, इस प्रकार से कहते हुए भगवान श्याम सुंदर निकल गए और रोते हुए सब अपने बने घर के लिए प्रस्थान कर गए। अक्रूर जी को लगा कि मैंने ठीक नहीं किया, ब्रजवासियों से उनके बेटा उनके प्रेमी को छिना करके जो अपराध मैंने किया है उसे भगवान क्षमा नहीं करेंगे। मैं तो कंस से कह देता भैया मार डाल हमें, हम किसी के बच्चों को ऐसे नहीं ला सकते। जैसे ही रथ आगे चला, सामने ब्रज गोपियां रास्ता में लेट रही हैं, रथ रोक लिया। अक्रूर जी ने कहा कि रथ रोक कैसे लिया? बोला ये गोपियां रास्ता में पड़ी हैं। तो अक्रूर जी ने कहा कि हट जाओ। बोला नहीं हटेंगे, अगर तुम्हें जाना है कृष्ण को ले जाना है तो हमारे ऊपर से रथ निकाल करके ले जाओ, क्योंकि जीते जी तो हमें श्याम को नहीं जाने देंगे, क्योंकि हमारे प्राण ही निकल जाएंगे। कन्हैया ने उतर करके उनको सांत्वना दी, हे ब्रजगोपियों, अगर जाने से प्रेम कम होता है तो आपने मुझसे प्रेम किया ही नहीं। क्योंकि जाने से कभी प्रेम कम नहीं होता, क्योंकि प्रेम शरीरों का नहीं होता, बस प्रेम तो आत्मा का होता है। शरीर चाहे चले भी जाए लेकिन हमारी आत्मा में प्रेम है तो हमेशा रहेगा। हे ब्रजगोपियों, मैं तो अपनी अंतर आत्मा में आपके आंसुओं को छुपा करके ले जा रहा था। जब कभी रात काज में मेरा मन घबराता तो है ना आपके आंसुओं से मुझे शीतलता मिलती, पर आपने तो वो अधिकार भी आप मुझसे छिना लिया। हे ब्रजगोपियों, देवताओं के समान लंबी उम्र पाकर के भी मैं आपके प्रेम के ऋण से उन्नत नहीं हो सकता। अगर आप मुझे आज्ञा नहीं देंगे तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन नहीं जाऊंगा तो मेरा कर्म पथ व्यर्थ हो जाएगा। ब्रजगोपियों ने कहा कि हे श्याम, आपने तो हमें बांध दिया, न तो हम जी सकते हैं न मर सकते हैं, क्योंकि किसी की याद में मर जाना तो मुश्किल है, मर जाना तो आसान है, लेकिन किसी की याद में जीना बहुत मुश्किल है। अब तो आपने हमें बांध दिया, न तो हम मर ही सकते हैं और न जिंदे रह सकते हैं। हे कन्हैया, हम आपको रोकेंगे नहीं, पर क्या अभी हमें ये आश्वासन देंगे कि इन आंखों को कभी फिर आपके दर्शन होंगे? जरूर होंगे। सारी ब्रजगोपियां हट गईं और भगवान श्याम सुंदर रथ को लेकर के आगे चले हैं, जहां उन्होंने आगे रजक नाम के धोबी का उद्धार किया, उसे कपड़े पहने, सुदामा माली पर कृपा की, कुब्जा पर कृपा करते हुए वहां पहुंच गए।
जहां धनुष रखा है प्रथम दरवाजे पर, भगवान कन्हैया ने धनुष को तोड़ा, आगे कुबलिया पीण हाथी का उद्धार किया और वहां पहुंच गए जहां कंस एक बहुत ऊंचे मंच पर बैठा है। अनेक पहलवान नीचे घूम रहे हैं। भगवान श्याम सुंदर कंस के पास जाना चाहते हैं, पर मुष्टिक चारूर जैसे पहलवानों ने नीचे रोक लिया। कहां जा रहे हो? कन्हैया ने कहा मामा जी से मिलने जा रहे हैं ना। बोला हमो तो मामा हमसे मिलो ना। दाऊ दादा थे, कन्हैया ने कही भैया तैयार रह जाओ, यहां तो ऐसे ही मिलो जावे को। मुष्टिक चारूर से युद्ध के लिए भिड़ गए और मुष्टिक चारूर को समाप्त किया। तदुपरांत आगे कंस के ऊंचे मंच पर जा चढ़े, कंस को केस पकड़ के जाकर के झकझोर दिया, मैं तुझे मारूंगा। लेकिन कंस कहता है कि मेरे बालों में लग रही है। कन्हैया ने कही आजमाने में पड़ी है, लग रही है। जिस समय तूने मेरी मैया के केसों को पकड़ के खींचा था, जब तेरे को मालूम नहीं पड़ी। कहते हैं कि हे कंस, तूने मेरी मैया के पकड़े थे बाल, तेरी छाती पे खड़े आज उसी देव की केला, मैं तुझे मारूंगा। केस पकड़ के नीचे झकझोर दिया, नीचे पटक दिया, ऊपर से कूद करके एक मुक्का दिया, जीवन लीला खत्म। कंस को मारने के बाद भगवान ने विश्राम घाट पर विश्राम किया। चलिए विश्राम करेंगे, सुस्ती आ रही है, एक भजन गाएंगे। हो तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, हो तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरी, हो तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, टेढ़ी नजरिया तेरी टेढ़ी नजरिया, तेरी नजरिया तेरी टेढ़ी नजरिया, तू टेढ़ो हाँ तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया। मैया तेरी टेढ़ी और बाबा तेरो टेढ़ो, 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 टेढ़ी रे ओ टेढ़ी रे तेरी शाम नजरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया। तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, ओ गंगा तेरी टेढ़ी और यमुना तेरी टेढ़ी, 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 ओ टेढ़ी रे ओ टेढ़ी रे तेरी श्याम नजरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया।
टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, टेढ़ी नजरिया तेरी टेढ़ी नजरिया, ई नजरिया तेरी टेढ़ी नजरिया, तू टेढ़ो हाँ तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया। तेरो टेढ़ो चाल तेरी टेढ़ी, वक्त तेरा टेढ़ो चाल तेरी टेढ़ी, तेरो टेढ़ो चाल तेरी टेढ़ी, वक्त तेरा टेढ़ो चाल तेरी टेढ़ी, ओ टेढ़ी रे ओ टेढ़ी रे तेरी श्याम नजरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया। तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, टेढ़ी नजरिया तेरी टेढ़ी नजरिया, तेरी नजरिया तेरी टेढ़ी नजरिया, तू टेढ़ो हाँ तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी नजरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे 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 नजरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी नजरिया। बोलिए वांके बिहारी राम श्री राधे, जय जय श्री राधे। कंस को मारने के बाद विश्राम घाट पर विश्राम किया। देखिए कोई बात ना 10-15 मिनट लेट हो जाए, क्यों कल कथा रह गई थी। कल की कथा और बची है, थोड़ी लेट हो सकती है 10-20 मिनट, जाना मत, आरती के बाद ही जाएंगे सब लोग। बोलिए वहां के बिहारी लाल की। कंस को मारने के बाद भगवान श्याम सुंदर ने अपने माता पिता को जेल से मुक्त किया। अपने नाना श्री को जेल से मुक्त किया, उनका राज्याभिषेक किया और भगवान कन्हैया के सर के बाल कटवाए, यज्ञों पर भी धारण करवाया और उनको गुरु सांदीपनि के यहाँ विद्या अध्ययन करने के लिए भेजा। रास्ते में इनको सुदामा जी के साथ में मित्रता हुई
मित्रता होने के बाद ये गुरु सांदीपन जी के यहाँ 64 दिन में समस्त विद्याओं का अध्ययन करते हैं। सुदामा जी को श्राप लगा, तदुपरांत 64 दिन के बाद लौट करके सुदामा जी को वहीं छोड़ दिया जहां उनकी मित्रता हुई थी। सुदामा जी कहते हैं, जोड़ी बिछटी आज से तेरी मेरी यार, आ मिल ले भुजा पसार के भैया चलती बार। लौट करके भगवान श्याम सुंदर मथुरा में आए। बदरा ले अब कितने बार आपको बता दिया, आपको समझ में नहीं आती। कथा में बात करने से हमारे जीवन की कथा में जो पुण्य मिल रहा है ना, पहले पुण्य भी छीण हो जाते हैं। पर माता को आदत है कि वो बिना बतराए रह ही नहीं सकते ना। यहां तो बहुत सारी बैठी हैं, ट्रेन में जा रहे हो ना 1000 किलोमीटर दूर, और कहूं कि आके बैठ जावे तो हम तो सोचेंगे भैया कौन है कहाँ को है। पर माता ऐसी होती है कि 5 मिनट में उनका दोस्ती हो जाएगी, 5 मिनट में ही दोस्ती हो जाएगी। कहाँ से आई हो, कहाँ जा रही हो, बताओ। इनका स्वभाव होता है ऐसा, कोई बात नहीं। पर भाई कथा में मत बतराओ कि पुण्य छीड़ नहीं होना चाहिए। ये हम कुछ लेने आते हैं, देने नहीं। अगर बात करेंगे तो मिलेगा कुछ नहीं, चला जाएगा आपकी गांठ का। मैया यशोदा ने, देवकी ने उनके लिए माखन लेकर के आई। जैसी माखन को देखा तो कन्हैया को ब्रज की याद आ गई, वृंदावन की याद आ गई, रोने लगे। मैया ने बहुत समझाया पर चुप ही नहीं हुए। भक्तों, गुरु बृहस्पति जी के शिष्य उद्धव जी महाराज आए, उनसे कहा कि तुम ही इनको चुप करो। उद्धव जी ने पूछा, रे काय गुरु होता है? कि हे भैया उद्धव, मुझे उन ब्रजवासियों की बहुत याद आ रही है। तो उद्धव ने कहा कि गमार गोपी ग्वालों की याद आ रही है तुझे? जब गोपी और ग्वालों को गमार कहा तो कन्हैया को अच्छा नहीं लगा। हे उद्धव, गमार नहीं है गोपी, वेदों के मंत्र हैं, वेदों की ऋचा हैं गोपियां। अगर उद्धव ने कहा कि 1 घंटा मुझे ब्रज में भेज देना तो सारी याद को भुला करके गोपियों के अंदर ज्ञान प्रविष्ट कर दूंगा। कन्हैया ने कही जाओ ना। देखिए, हमें याद जब आती है जब पल्ली तरफ से हमारा प्रेम ही हमें याद करता है, तभी याद आएगी। कहते ना हिचकी आ रही है, कोई याद कर रहा है। ये प्रेम का कांटेक्ट होता है। अगर वो मुझे याद नहीं करेंगे तो मुझे भी उनकी याद नहीं आएगी। उद्धव जी से कहा कि तुम वृंदावन चले जाओ, पर मेरी मैया से जरूर मिल के आना, गोपियों को सांत्वना दे करके आना। निवेदन करते हैं, एक पत्र लिखा श्याम ने को गोपियों को दे देना जा करके, और मेरी मैया से कहना कि मैया तेरो लाला वही तो भूलो ना है। उद्धव जी से निवेदन करते हैं, हो तेरो लाला दुख पावे, मेरी मैया को बतइयो। हो तेरो लाला दुख पावे, मैया को बतइयो, मेरी मैया को बतइयो। तेरा लाला दुख पावे, मैया तू बतइयो। उधो मैया तू बतइयो। और कहना, अरे तेरे ब्रज की शोभा मैया 3 लोक से न्यारी,
तेरे ब्रज की शोभा मैया तीन लोक से न्यारी। तेरे ब्रज की शोभा मैया तीन लोक से न्यारी। तेरे ब्रज की शोभा मैया तीन लोक से न्यारी। और कहना हो मत नामो को भुलैयो तेरो लाला दुख पावे तेरो लाला दुख पावे। मेरी मैया तू सुनैयो तेरो लाला दुख पावे तेरो लाला दुख पावे। तेरे ब्रज की शोभा मैया, अरे तेरे ब्रज में मैया मैंने ऊधम बहुत मचायो। तेरे ब्रज में मैया मैंने ऊधम बहुत मचायो। अरे माँ को प्यार दियो है तेने, माँ को प्यार दियो है तेने, जानो नाय परायो। माँ को प्यार दियो है तेने, जानो नाय परायो। तो मत नामो भुलैयो तेरो लाला दुख पावे तेरो लाला दुख पावे। मेरी मैया तू सुनैयो तेरो लाला दुख पावे तेरो लाला दुख पावे। तेरी मैया को बताइयो तेरो लाला दुख पावे तेरो लाला दुख पावे। मेरी मैया तू सुनैयो तेरो लाला दुख पावे तेरो लाला दुख पावे। तेरो लाला दुख पावे तेरो लाला दुख पावे। उद्धव जी चल दिए, शांति बनाएंगे। जैसे ही उद्धव जी ने यमुना जी पार की, वृक्ष आपस में बात कर रहे हैं, सूख गए। एक हरा वृक्ष है, वो दूसरे वृक्ष से कहता है कि काय को सूख गयो, वो निर्दयी है, वो नहीं आएगा। अब उद्धव ने देखा कि यहां तो जड़ भी बात करते हैं, और आगे चले तो यमुना जी के किनारे ग्वालों का झुंड बैठा है। एक दूसरे से ग्वाले बात कर रहे हैं कि कन्हैया आवेगा ना तो हम बातें बोलेंगे ना, क्योंकि वो हमें छोड़ के चलेगा ना, फिर आज तक हमारी सुध नहीं लगी। फिर दूसरा ग्वाला कहता है हमारा मित्र है ना, वो जब ज्यादा खुशामद करेगा तो हम बातें जरूर बोलेंगे। ऐसे सवेरे से शाम तक कृष्ण की चर्चा करते हैं, और शाम को जब कृष्ण नहीं आता तो निराश होकर के रो रो करके लौट जाते हैं। उद्धव ने कहा कि ये दशा क्या है। उद्धव जी ने उनको भी समझाया कि ज्ञान धारण करो, प्रेम प्रेम में कुछ नहीं रखा। गोपियों के पास पहुंच गए, झुंड लगा करके बैठी हैं। उद्धव ने गोपियों को समझाया, हे गोपियों, कल्याण ज्ञान से होता है, इसलिए आप ज्ञान धारण करो। गोपियों ने कहा कि हे उद्धव, हमारा कल्याण ज्ञान से नहीं होगा, हमारा कल्याण तो संयोग से होगा, वो भी कृष्ण का संपूर्ण संयोग। बोला तुम्हारे कन्हैया ने संदेश भेजा है कि उनको भूल जाओ। बोला उसने भेजा है संदेश? हाँ, तो उससे जाकर के कह देना वो हमें बेशक भूल जाए, दूर जरूर चला गया है, लेकिन ऐसे हाथ छुड़ा करके तो हर कोई चला जाता है। उस कन्हैया से कहना कि वो हमारे दिल से निकल करके चला जाए। उस तेरे कन्हैया को हमने अपने दिल में कैद करके रखा है, यहां से जाए तो बताएं।
हे गोपियों ज्ञान धारण करो। गोपियां कहती है ज्ञान धारण कहां करें, हमारे शरीर के रूम रूम में कृष्ण बसा है, बता तेरे ज्ञान को कहां धारण करें। अगर दो चार मन हमारे पास होते तो एक मन से तेरे ज्ञान को भी सुन लेते, पर हमारे पास तो एक ही मन था, वो कहां है। ब्रज गोपिया कहती हैं ऊधो मन न भये 10-20, एक हतो सो गयो श्याम संग। एक मन था जो श्याम के साथ चला गया, अब तेरे ज्ञान को किससे सुने। जिन गोपियों को ऊधों गमार बता रहा है वो गोपियां ऊधों को श्लोक बोल करके संबोधित कर रही हैं। ऊधों सारा ज्ञान भूलने लगा। सारी सखियां कहती हैं कि ऊधों परसों की कहकर के गया था, लेकिन बरसों बीत गई आज तक नहीं आया। आपस में बात करती हैं और कहती हैं हो सावरिया सखियाए ना, बिन उनके कुछ भाए ना, श्याम बिना सब सूनो है, सूनी मावस पूनो है, सूनो भयो है जहां, जाए तो जाए कहां, ओ जाए तो जाए कहां, ओ जाए तो जाए कहां। गाइए जरा ताली बजाइए, सोचती मत लाओ कन्हैया को बुलाओ, आप कहेंगे तो आपके पास भी आ जाएगा। सावरिया सखियाए ना, जय हो, बिन उनके कुछ भाए ना, और श्याम बिना सब सूनो है, सूनी माँ बस पूनो है, सुनो भयो है जहां, जाए तो जाए कहां, ओ जाए तो जाए कहां, जाए तो जाए कहां। और कहती हैं जब उसे गए सखी हमसे नाता तोड़ के, जब से गए हैं सखी हमसे नाता तोड़ के, जब उसे गए सखी हमसे नाता तोड़ के, जब से गए हैं सखी हमसे नाता तोड़ के, बिसारी है याद प्रीत को वेजा से जोड़ के, बिसारी है याद प्रीत को बोझा से जोड़ के, बिसारी है याद प्रीत को वेजा से जोड़ के, बिसारी है याद प्रीत को बोझा से जोड़ के, और कैसी प्रीत निभाई है और बन गए वो हर जाई है, कैसी प्रीत निभाई है
बन के वो हर जाई है। कैसी प्रीत निभाई है, बन के वो हर जाई है। छोड़ के गए हैं तन्हा, जाए तो जाए कहाँ। ओ जाए तो जाए कहाँ, ओ जाए तो जाए कहाँ। कहती हैं कैसी निभाई सखी मोहन ने प्रीत है। कैसी निभाई प्रीत मोहन ने प्रीत है। कैसी निभाई सखी मोहन ने प्रीत है। कैसी निभाई सखी मोहन ने प्रीत है। किसको सुनाऊं मैं अपने दिल के गीत हैं। किसको सुनाऊं मैं अपने दिल के गीत है। किसको सुनाऊं मैं अपने दिल के गीत हैं। किसको सुनाऊं अपने मैं तो दिल के गीत है। जय नेक दया ना आई है, जय नेक दया ना आई है, और बन गए वो हर जाई है। नेक दया ना आई है, बन गए वो हर जाई है। वो नेक दया ना आई है, बन गए वो हर जाई है। नेक दया ना आई है, बन गए वो हर जाई है। कैसा लिया है इम्तिहान, जाए तो जाए कहाँ। ओ जाए तो जाए कहाँ, ओ जाए तो जाए कहाँ। ओ किसके सहारे छोड़ जा रहे हो, किसके सहारे छोड़ जा रहे हो। अपनी याद साथ तुम लिए जा रहे हो। क्यों मुख मोड़ लिया अब तूने प्यारे, जख्म पे जख्म क्यों दिए जा रहे हो। जख्म पे जख्म क्यों दिए जा रहे हो। जख्म पे जख्म क्यों दिए जा रहे हो। ओ सावरिया सखियाए ना, बिन उनके कुछ भाए ना। श्याम बिना सब सूनो है, सूनी माँ बस पूनो है। सूनो भयो है जहां, जाए तो जाए कहाँ।